जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 8th मॉडल पेपर। तो अगर आपने प्रीवियस मॉडल पेपर अभी तक नहीं सॉल्व किए हों तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको आर्मी की रिटन एग्जाम निकालना ही है तो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के साथ साथ मैथ्स भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में फुल मार्क्स अचीव हो भी जाएंगे तो भी आपको अच्छे स्कोर करने के लिए मैथ्स तो करना ही होगा ना। तो फ्रेंड्स, मैथ्स भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए, उसको स्किप मत कीजिए। मैंने मैथ्स का पार्ट आप लोगों के लिए और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेघालय की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? शिलोंग, लखनऊ, चंडीगढ़, इम्फाल। तो जल्दी फ्रेंड्स आप आंसर टिक कर लीजिए। क्या आंसर होगा? राजधानी आपको सभी स्टेट और सभी कंट्रीज की एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो मेघालय की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? तो अगर आपने टिक किया है शिलोंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान निकोबार की राजधानी, चलिए फ्रेंड्स देखिए राजधानी का क्वेश्चन फिर आ गया है यहाँ पर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? जल्दी इसका आंसर टिक कीजिए। तो अगर आपने आंसर किया है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? ये भी बहुत बार मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको करवा चुकी हूँ, तो जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए। क्या होगा? तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर दिया है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल करेक्ट है। इस सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है हमारे देश में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। फ्रेंड्स, आप द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को तो जानते ही होंगे, जो किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ये जो पुरस्कार है किसको मिलना चाहिए? खेल के खिलाड़ी को मिलना चाहिए, खेल के कोच को, लेखक को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य गुरु थे तो ये गुरु को ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? खेल के कोच को। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? कौन सेपरेट करता है फ्रेंड्स? जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपका आंसर है तस्मान तो बिल्कुल करेक्ट है। तस्मान है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बिल्कुल अलग करता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है, जो रेडियस होती है हमारी पृथ्वी की, वो लगभग कितनी होती है? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, टिक कर लीजिए। तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर टिक किया है यहाँ पर 6371 किलोमीटर तो बिल्कुल करेक्ट है। आप रेडियस याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है घुमाकर पूछ लिया जाए आपसे, डायमीटर पूछ लिया जाए तो रेडियस का डबल करना है, 2r करना है तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा फ्रेंड्स? तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर है कतर तो बिल्कुल करेक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा, और कहाँ पर आयोजित होगा? कतर में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? कौन थे? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपका आंसर है पीवी सिंधु तो बिल्कुल करेक्ट है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन के लिए स्वर्ण पदक मिला था। देशबंधु के नाम से विख्यात है, कौन विख्यात है फ्रेंड्स देशबंधु के नाम से? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर चित्तरंजन दास तो बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और चित्तरंजन दास जो हैं वो बंगाल के एक प्रसिद्ध वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। किन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जल्दी आंसर टिक कीजिए। तो अगर आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल करेक्ट है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है? जल्दी बताइए, किसे मैकमोहन रेखा कहते हैं? दो देशों के बीच में जो लाइन खींची गई है मैकमोहन रेखा। तो अगर आपने आंसर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और चीन तो बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों के बीच में जो लाइन खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? जल्दी फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर टिक किया है कर्नाटक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और जो ये गोल गुंबज है ये कर्नाटक के बीजापुर में है, और ये क्या है? एक प्राचीन मकबरा है। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना कौन था? जल्दी आंसर टिक कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपका आंसर है अरविंद घोष तो बिल्कुल करेक्ट है। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? कौन से गेम से रिलेटेड है? आप टीवी तो देखते होंगे, गेम्स भी देखते होंगे, तो जल्दी इसका आंसर टिक कीजिए। तो रोजर फेडरर किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? टेनिस के लिए। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स।
तो अगर आपने टिक किया है मुरादाबाद तो बिल्कुल करेक्ट है, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पीतल के बर्तन ज़्यादा निर्माण किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल साइंस का। वायुमंडलीय दाब में एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जो दाब है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सभी की एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए, क्या है? तो अगर आपने आंसर दिया है यहाँ पर पास्कल तो बिल्कुल करेक्ट है। दाब को एसआई यूनिट में पास्कल से डिनोट किया जाता है। इस्पात किसका मिश्रण है? जो स्टील है वो किसका मिक्सचर है फ्रेंड्स? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने टिक किया है आयरन और कार्बन तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आयरन और कार्बन दोनों का मिक्सचर है। ईसीजी किसकी जांच करता है? ईसीजी किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए, फेफड़ों के लिए, या फिर हृदय, या फिर एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए? तो जल्दी आपका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर टिक किया है यहाँ पर हृदय, हार्ट, तो बिल्कुल करेक्ट है, हार्ट की ईसीजी की जाती है। निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? विच इज द फॉलोइंग हार्डेस्ट मटेरियल? जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, सबसे जो हार्डेस्ट है? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया हीरा तो बिल्कुल करेक्ट है, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। बाल, नाखून और खुर सभी किससे बने होते हैं? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है यहाँ पर प्रोटीन तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी चीजें प्रोटीन की बनी होती है। बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं तो बैरोमीटर के द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर टिक किया है वायुमंडलीय दाब, प्रेशर, तो बिल्कुल करेक्ट है, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैरोमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। पारे का संकेत बताइए फ्रेंड्स। आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना ही है और एटलीस्ट जो फेमस चीजें हैं उनके सिंबल या फिर उनके जो संकेत है वो आपको याद होना चाहिए। तो आप पारे का जल्दी से बताइए क्या होगा, आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर टिक किया है Hg मर्क्यूरी तो बिल्कुल करेक्ट है। टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में प्रयोग होता है। तो आपको सुदूर नियंत्रण सुन के घबराना नहीं है, ये रिमोट का नाम ही है, रिमोट कंट्रोल ही कहते हैं इसे। तो इसमें कौन सी रेज यूज होती है जिससे कंट्रोल किया जाता है टीवी को? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है इंफ्रारेड रेज तो बिल्कुल करेक्ट है, ये यूज की जाती है रिमोट में। कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम द सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो जल्दी आपका आंसर यहाँ पर टिक कर लीजिए। तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, अगर आपने रासायनिक ऊर्जा टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो सेल होता है उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, इसीलिए उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होगी, और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। निम्न में से स्तनपायी है? मेमल्स आर अमंग दी, मेमल्स कहते हैं जो स्तनपायी होते हैं उन्हें मेमल्स कहा जाता है। तो कौन होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है? मछली, सांप, गाय, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने आंसर टिक किया है गाय तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? कौन से टाइप का जो मच्छर है जिसको काटने से मलेरिया होता है? तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है मादा एनाफिलीज तो बिल्कुल करेक्ट है, इस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो फ्रेंड्स सभी को पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का क्या प्रतीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर O2 होगा और यहाँ पर O3। ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए अगर आपने आंसर टिक किया है O2 तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डायलिसिस के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके उपचार के लिए डायलिसिस की जाती है फ्रेंड्स? ब्रेन डिसीज, लीवर कमजोरी, किडनी फेल, या हार्ट की कमजोरी? तो डायलिसिस का आपने सुना होगा, किडनी फेल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा संक्रमित रोग है? मतलब एक ट्रांसफरेबल डिसीज जो कि ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए। रेबीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, या फिर कैंसर? तो फ्रेंड्स ये जो बीमारियां हैं तीन, ये किसी के से ट्रांसफर नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सिर्फ जो रेबीज होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या कौन सा दोलन कहलाती है? कौन सा दोलन कहलाती है? उसे आयाम कहते हैं, दर कहते हैं, वेग कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं? जल्दी से फ्रेंड्स आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो दोलन होता है वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कोई भी जो वस्तु है वो इस तरह से मोशन करती है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको। अगर इस तरह की जो गति करती है
उसे दोलन कहते हैं। तो इस तरह का जो दोलन होता है वो किस में पाया जाता है, आवृत्ति में पाया जाता है। ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले दो जरूरी बातें बताना चाहूंगी। मैथ्स करने के लिए आपको दो चीजें सिर्फ ध्यान में रखना है। एक तो जो बेसिक फॉर्मूले है वो आपको याद होना चाहिए, और दूसरा है जो जिस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर रहे हो उसका कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सिर्फ इन दो बातों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप मैथ्स का पोर्शन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दिया गया है, एक पॉइंट में क्वेश्चन है और इन सबको आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो पॉइंट वाले नंबर जब भी फ्रेंड्स ऐड किए जाते हैं तो पॉइंट एक ही लाइन में लिखना आपको जरूरी है। जैसे यहाँ पर 0.5 दिया है तो मैंने 0.5 लिख लिया है, और जो 0.05 है तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 0.5 के नीचे आ जाएगा, इस तरह से लिख दोगे आप तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना होगा। तो यहाँ लिखा मैंने पॉइंट और ये 0.5 ऐसा लिखा, और यहाँ पर लिखा 0.05। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.555। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको पॉइंट वाले नंबर को एडिशन इस तरह से ही करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी संख्या का बोला है तो मान ली हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, तो हमने x मान ली उसे, तो उसका कितना दिया है, 70% दिया है। तो किसी भी संख्या का 70% उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से लिखा जाता है। तो वो कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 49 दिया है। तो ये मैंने 49 यहाँ पर लिख लिया है। अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी मैंने बताया है कि जो परसेंटेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/100। तो ये लिख दी मैंने 1/100 और यहाँ पर 49। अब इसे सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा, ये बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये 7 7 49 और 10 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, 70। तो अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। तो किसी संख्या हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, तो हमने मान ली x है। अब उस संख्या को आपको कितना बढ़ाना है, इन्होंने लिखा बढ़ाने पर। तो बढ़ाने पर क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, प्लस लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। बढ़ाने पर 20% बढ़ाना है। बढ़ाना किसको है, उसी संख्या को बढ़ाना है। तो उसी संख्या में आपको 20% का मल्टीप्लाई करना है। तो वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या है, उस संख्या को आपको उसी संख्या का 20% बढ़ाना है। तो मैंने प्लस कर दिया है, और वो कितनी हो जाएगी, तो 300 हो जाएगी। तो इक्वल करके मैंने 300 लिख दिया है। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 लिख दी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 300। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 प्लस 2 12, ये हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 300। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 दूना 24 होता है, और यहाँ पर कितना कैरी बच रहा है, 6, और 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली, 250। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 616 देके रखी है। मैंने लिख ली जैसा उन्होंने कहा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो पुटअप कर दी। आर स्क्वायर पता नहीं है, फाइंड आउट करना, एज इट इज लिखा। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 दूना 22, 11 पंजे 55, और यहाँ पर बचा 6, 11 6 66, 56 आया, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 28 में फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, एज इट इज रखते, क्योंकि हमें यहाँ पे अंडर रूट निकालना है। 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 28। अब इस तरह के क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई ना कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसकी जगह पे मैं क्या करती हूँ, ये 7 एज इट इज लिखा और इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 4 28, और अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 × 4। अभी 7 एक बन के निकलेगा अंडर रूट से, और जो 4 है वो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 × 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ से जो r की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 14। तो आंसर अगर आपका सी आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं, तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पूछा जाए उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर कितना किसके लिए पूछा गया है, चावल के लिए। जिस
जिस क्वांटिटी के लिए भी पूछा जाए उसकी वैल्यू हमें 1 में निकालनी है। जैसे यहाँ पे दिया है एक जो ये है बोरा, एक बोरे में कितने चावल है, 114 किलोग्राम चावल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बोरे की वैल्यू यहाँ पे 114 किलोग्राम चावल दे के रखी है और वैल्यू किसकी पूछी है, चावल की पूछी है। तो आपको जो चावल है उसको क्या करना है, यहाँ पर 1 में उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ये 114 मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बोरे आ जाएंगे और ये आ जाएगा 1 केजी चावल की वैल्यू। इतना 1 केजी चावल इतने बोरे में फिलअप होंगे। तो कितने किलोग्राम पूछे हैं, 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में फिलअप होंगे, तो आप उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक किलोग्राम चावल इतने बोरे में आएंगे तो इतने किलोग्राम चावल कितने बोरे में आएंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10 होगा और 2 7 जा 14 और इसे भी 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 513 मिले, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स 9 का। 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 513। तो कितनी बार कटा, ये 9 टाइम कटा। 1026 किलोग्राम चावल थे, वो कितनी बोरियों में आएंगे, 9 बोरे में। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 7 डिवाइड बाय 14 को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो 7 डिवाइड बाय 14 को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिस भी नंबर को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है उसमें आपको क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना मिला 50%। तो अगर आपने आंसर टिक किया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज। तो फ्रेंड्स जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP अपॉन में CP डिवाइड बाय 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा, अगर याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको मैंने बताया है बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ये है डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि बटा प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं जो CP है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। वो मतलब वो प्राइस है जिसपे आपने खरीदा है। तो कितने में खरीदा है, 80 रुपए में खरीदा है, वो होती है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें आपने उसको बेचा है। तो कितना है वो 68 है, तो वो मैंने 68 यहाँ पर लिख दिया है। अभी डिवाइड बाय 80 करना है और ये इंटू 100 वैल्यू पुटअप करी है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसको माइनस कर लीजिए, ये होगा 2 और ये कितना आएगा, यहाँ पे मिलेगा 12 और ये 4 इंटू 5, ये 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो कितना मिला यहाँ पर 15%। डिस्काउंट परसेंटेज मिला 15%। आंसर आपका सी आया, तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक आयत की लंबाई 2x और चौड़ाई x हो तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आयत जो होता है, रेक्टेंगल बोलते हैं जिसे, उसमें दो चीजें होती है, एक लेंथ होती है और क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है आयत की वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये L है तो ये भी क्या होगी L, और ये B है तो ये भी क्या होगी B। इस तरह से ये आयत होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। इन्होंने लंबाई कितनी 2x दे के रखी है और चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स x है। जब इस तरह से नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है, और जो ये वेरिएबल है जैसे ये x है और यहाँ पर भी x है, x का x में होगा। तो यहाँ पर 1 है तो 2 1 जा 2 होगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पावर लगा देंगे। यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2, अगर यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होता तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है एक्स क्यूब। क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 3 आधार है, तीनों सेम है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे आधार समान है, मल्टीप्लिकेशन में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आंसर क्या होगा आपका 2x स्क्वायर। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर दे के रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको यहाँ पे डायमीटर दे के रखा और फॉर्मूले में रेडियस होती है तो आपको डायमीटर से रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर को हाफ कर दें, अगर आपको याद ना हो तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ये सर्कल है
तो इस सर्कल में जो ये पूरी लाइन होती है ये होती है डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है इसकी आधी वो होती है रेडियस। तो अगर डायमीटर को आप आधा कर दोगे तो रेडियस निकल जाएगी। तो यहाँ मैंने डायमीटर को आधा कर दिया तो रेडियस कितनी मिलेगी 7। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। आर है यहाँ पर 7 × 7, एक 7 से 7 कैंसिल, इसका सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 14, 7 2 14 और एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में मिलता है। तो ऑप्शन अगर सी टिक किया है आपने तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के और 255 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको देख के घबराना नहीं है। क्या बोला गया है यहाँ पर, जो 70% वो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दी है, और आपसे लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें हम मान लेंगे कि टोटल लड़के और लड़कियां दोनों मिलके कितने हैं, x है, क्योंकि हमें दोनों पता नहीं है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, तो हमने x मान ली, ये टोटल है। अब ये जो टोटल है, इस टोटल का जो 70% है वो कितने हैं, लड़के हैं। तो इस टोटल का टोटल क्या है, x, 70% वो लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 255, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही जो है वो टोटल मिला है हमें, टोटल लड़के और लड़कियां। तो ये तो हुए लड़के और ये हो गए लड़कियां, इन दोनों को मिला के जो है वो है टोटल सम, वो हमने x माना है। और इसका जो है 70% वो है लड़के और इतनी लड़कियां। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। परसेंटेज की वैल्यू लिख लेते हैं 100, 1/100 लिखा, ये 255, ये हुआ x। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगी तो ये हो जाएगा x - 7/10 इंटू x इज इक्वल टू 255। अब इसे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 10x - 7x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 255। ये माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x, और इज इक्वल टू 255, और इंटू में 10 इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से हमें, 850। तो आप अगर ऑप्शन में अगर आपको 850 दिया है तो आप बिल्कुल टिक ना करिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछी है लड़कों की संख्या, और ये जो मिला है ये क्या है, दोनों का सम है, लड़कियों और लड़कों का। तो आपको इसमें से लड़कियां माइनस करनी होगी, क्योंकि ये दोनों का सम है। यहाँ से लड़कों की संख्या आ जाएगी, तो कितना होगा, 850 - 255 आप करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 10 - 5 5 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 9 और ये 5, 595 जो होंगे वो कितने होंगे, लड़के होंगे, और ये 255 लड़कियां होंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल 850 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया है 10.3 इंटू 1.07, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पॉइंट भूल जाइए और डायरेक्ट नंबर लिख लीजिए। चलिए मैं पॉइंट यहाँ पर मैंने हटा दिए हैं और डायरेक्ट नंबर लिख लिया है। और मैं आपको मैथ्स के जो पोर्शन सॉल्व कराया था उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको 2 नंबर और 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई थी। तो किस तरह से करते हैं उस क्वेश्चन को, जैसे इस नंबर को हम अगर देखें, पहली स्टेप जो होगी वो इस तरह से होगी कि ये जो है 103 है, 103 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 3 ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है, और 7 कितना ज्यादा, ये 107 कितना ज्यादा है, यहाँ से 100 से 7 ज्यादा है। मतलब 100 में 7 जोड़ोगे तो 107 मिल जाएगा, और 100 में 3 ऐड करोगे तो 103 मिल जाएगा। ये 2 नंबर आपको मिलेगी। ये पहली स्टेप आपको करना है। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है इस नंबर को इसमें आपको ऐड करना है। ये +3 है इसलिए आपको उसको इसमें ऐड करना होगा। तो 107 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 110 मिलेगा। आप इसको भी कर सकते हैं, 103 में 7 ऐड करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 110 ही मिलेगा। या तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लीजिए या इस तरह से इसको कर लीजिए। तो कितना मिला, 110 मिला। और जो यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। तो कितना है, 7 या 21। तो फ्रेंड्स इनका जो मल्टीप्लीकेशन आया कितना इजी हो गया, देखिए कितना मिला, 11021। ये मिला 103 और 107 का मल्टीप्लीकेशन। अब आप बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा। जैसे यहाँ पर 2 नंबर हो गए और 1 नंबर यहाँ का उठा लीजिए, तो लास्ट से 3 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 और 3,
तो ये हो जाएगा 11.021। देखिए कितना इजी हो गया है। आप 11.021 यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे P प्रिंसिपल है, जो पैसे दिए हैं वो होते हैं, यहाँ पे रेट यानी कि दर होती है, और यहाँ पे कितने समय के लिए वो होता है। और जो फाइनल अमाउंट होता है वो कितना आता है, वो जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे वो उसमें प्रिंसिपल अगर आप जो मनी दिया है स्टार्टिंग में, जो पैसा दिया है, कितने पैसे के पे आपने ब्याज लिया है, वो आप यहाँ ऐड कर दोगे तो आपका जो फाइनल है वो अमाउंट निकल आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये जो अमाउंट है, जो ये पैसा मिलेगा आपको फाइनली, ये कितना दुगना हो जाता है। दुगना किसका हो जाएगा, ये जो प्रिंसिपल है, जो पैसा जिसपे आपने उधार लिया है उसका दुगना हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2P, ठीक है। और SI का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, P इंटू आर यहाँ पे 5% दे के रखा है, टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये डिवाइड बाय 100 लिखा है, और ये P मैंने एज इट इज लिख दिया है। P को इधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो कितना होगा 2P माइनस P, P बचेगा इज इक्वल टू P इंटू 5 इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये P से P कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 दूना 10 20। तो T की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली यहाँ से 20, यानी कि कितने 20 साल के लिए वो दुगना हो जाएगा। आंसर अगर आपने B टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। गोले के आयतन का सूत्र होता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है गोले के आयतन का सूत्र, जल्दी बताइए। आपको सारे आयतन, गोला है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, और बेलन और शंकु, इनके सबके आयतन के सूत्र भी याद होना चाहिए। तो गोले का क्या होता है फ्रेंड, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 0.0025 को भिन्न में लिखना है। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नंबर डिवाइड में होता है, जैसे ये A और B, ये क्या है, एक भिन्न रूप है, एक क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। और ये जो पॉइंट में लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल यानी कि दशमलव वाला बोलते हैं। तो ये दशमलव में लिखा है और इसको आपको कन्वर्ट करना है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम मैंने जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिख लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, और कितने नंबर हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, उतनी आपको क्या लगा देनी है, यहाँ पर 0 लगा देनी है। तो क्या आंसर आया फ्रेंड, 25 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। ये आंसर है आपका ऑप्शन बी, अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा। फ्रेंड्स परसेंटेज का फिर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो क्या बोला गया है, x है, x का कितना 7%, 7% को मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके लिख दिया, वो कितना है 35 है, जैसा इन्होंने कहा है मैंने लिख दिया है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 5 35 सिंप्लीफाई कर लिया, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई होके 500, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में दिए गए विकल्प को पूरा करो। आपको एक सीरीज दे के रखी है फ्रेंड्स, और आप इसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी आप सीरीज सॉल्व कीजिएगा तो उसमें सबसे पहले आप ऐड करके देखना। सबसे पहले एडिशन से स्टार्टिंग करते हैं कि इस नंबर में कौन से नंबर को ऐड करें कि आगे वाला नंबर मिल जाए। तो जैसे 2 है, 2 में मैंने क्या करा, 1 ऐड करा तो मुझे नेक्स्ट नंबर 3 मिला। अब 3 में क्या ऐड करूं तो 5 मिलेगा, क्या जोड़ दूं मैं 2, तो मिलेगा मुझे 5। 5 में क्या ऐड किया कि 8 मिला, तो 5 से 6 7 8, 3 ऐड किया गया यहाँ पर तो 8 मिला। और उसके बाद क्या ऐड करें कि 13 मिल जाए, तो 8 से 9 10 11 12 13, इसमें 5 ऐड किया है। अब नेक्स्ट नंबर आप क्या ऐड करिए, वो आपको पता करना होगा। किस तरह से आप पता करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर 1 2 3 5, एक नंबर छोड़ के भी नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि एक नंबर छोड़ के इसमें एक, यहाँ पर एक के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, और फिर छूटा और फिर 5 आ गया। तो ये जो नंबर है फ्रेंड्स 1 2 3 5, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऐड हो रहे हैं। तो अगला नंबर कौन सा, 5 के बाद जो 6 आता है वो तो सभी के 3 के टेबल में, 2 के टेबल में और 6 के टेबल में भी आता है। उसके बाद जो 7 आता है, जो 7 है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो आप 13 में 7 जोड़िए तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो 20 आएगा। तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा 21। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 21। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दे के रखी हुई है और आपको नेक्स्ट जो टर्म है वो पूछी है, श्रेणी को आपको पूरा करना है। तो श्रेणी को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम जो पहला अल्फाबेट है उसको चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से आया है। तो ये के के पहले आई आता है, तो हम पीछे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये जो अल्फाबेट है आई के पहले जी है, जी के पहले ई है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ई के बाद क्या नहीं है, एफ नहीं है और फिर जी आया है, जी के बाद एच नहीं है और आई आया है, आई के बाद जे नहीं है और के आया है। मतलब एक अल्फाबेट छोड़ के अगला अल्फाबेट उन्होंने लिखा है। तो ऐसे ई के पहले क्या आता है, सी और डी, तो सी और डी छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी लिखेंगे और सी के बाद डी छोड़ के ई आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सी मिलेगा। चलिए, ये तो पहला अल्फाबेट हो गया। अब दूसरे अल्फाबेट को भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एम एन छूटा है, ओ छूटा है और फिर पी आया है, क्यू और आर छूटा है और एस आया है, उसके बाद टी और यू छूटा है और वी आया है। इसी तरह से वी के बाद डब्ल्यू और एक्स छूटेगा और क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म वाई आएगी। चलिए, ये भी हो गया। अब नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 8 आया है, 3 जोड़ के, फिर 8 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 3 जोड़ के अगला नंबर आ रहा है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 16, 17, तो कितना होगा, CY17। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का ही देके रखा है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए पहला अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। जेड के पहले एक्स, एक्स के पहले वी, डब्ल्यू छूटा है, यू वी डब्ल्यू और यहाँ पे एक्स आया है और यहाँ पे वाई छूटा है और जेड आया। मतलब एक अल्फाबेट छोड़ के अगला अल्फाबेट आ रहा है। तो डब्ल्यू के पहले क्या आता है, वी के पहले क्या आएगा, यू आएगा, यू छोड़ देंगे और यू के पहले टी आएगा, टी यू छूटेगा और वी, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, टी आएगा। अब दूसरा अल्फाबेट भी चेक कर लेते हैं। एबीसी डी, डी के बाद ई एफ और 2 छूटे हैं और जी, और जी के बाद भी जो 2 छोड़ना है, एच और आई और जे, जे के बाद भी आपको 2 छोड़ना है, के एल और आएगा एम। ठीक है, ये मिल गया। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो भी आप ऑप्शन देके आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ टी एम आया है, टी एम और किसी में नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं या फिर अगला नंबर भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। उस अक्षर समूह का आपको चुनाव करना है जो उस ग्रुप से बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं तो जे के बाद के छूटा है और एल, एक अल्फाबेट छूटा है, एल के बाद एम और नेक्स्ट अल्फाबेट आया है। इसी तरह से के के बाद एल छूटा है और एम आया है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। एबीसी डी के बाद ई छूटा है और एफ, एफ के बाद यहाँ पर जी छूटा है और एच, ई के बाद एफ छूटा है और जी आया है। इसी तरह से टी, यू और वी 2 छूटे हैं, तो इनमें सब में तो एक एक छूटे हुए, लेकिन इसमें 2 अल्फाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फाबेट आया है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओ के बाद पी छूटा है और क्यू, क्यू के बाद आर छूटा है और एस, पी के बाद क्यू और आर। ठीक है, तो ये सभी तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2-2 के अल्फाबेट छूट के नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रुप में असमान संख्या का आपको चयन करना है, इसमें भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जोड़ना है कितने नंबर के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अल्फाबेट मिल रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ, एफ ई का अपोजिट आ रहा है यहाँ पर एफ, और ए बी सी डी ई एफ, बी के बाद सी और डी छूटा है और ई आया है। चलिए, इसी में हम इसी तरह से ये भी होना चाहिए, एम एन, ई के बाद जैसे एफ था ऐसे एम के बाद एन आया है और यहाँ पर 2 अल्फाबेट छोड़ के के आना चाहिए। तो के एल और एम, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट छूटा और यहाँ पर 2 छूटे। चलिए नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। वाई के बाद जेड, चलिए ठीक है। जे के बाद के, ये भी ठीक है, ये सब तो ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। यू वी के बाद W और X छूटा है और Y मिला है, और यहाँ पे G के बाद H और I छूटा है। सभी में 2-2 अल्फाबेट छूटे हुए हैं और इसमें ही क्या छूटा है, सिर्फ एक अकेला L छूटा हुआ और बाकी में 2-2 अल्फाबेट छूटे। तो ये क्या हुआ, सभी से डिफरेंट हुआ। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो 8th मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले मॉडल्स के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।